गं गणपतये नमः। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तुला राशिफल 2022 संपूर्ण राशिफल का विश्लेषण करेंगे। तुला राशि वालों का विशेष हार्दिक अभिनंदन करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में। तुला राशि के पूरे एक साल का पूरा लेखा जोखा यहाँ पर हम प्रस्तुत करेंगे। गोचर ग्रह स्थिति किस तरह से रहने वाला है, महत्वपूर्ण ग्रहों का क्या बदलाव होगा, और एक बहुत बड़ा गुड न्यूज आप यहाँ पर देख सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए 2022 में एक महत्वपूर्ण बड़ा बदलाव आपके जीवन में होने वाला है। कार्यक्रम के मध्य में हम उसका संपूर्ण विश्लेषण भी आपको बताएंगे। कार्यक्रम को आप अंत तक देखेंगे तो निश्चित रूप से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि कार्यक्रम में यदि आपके हित में, आपके पक्ष में और आपके ज्ञान के वृद्धि के लिए तमाम ऐसे सारी जानकारियां हम यहाँ पर संग्रह कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको आपका दिल करेगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें यदि पहली बार आप देख रहे हैं तो। यदि आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आप तो जुड़े हुए ही हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपके लिए कुछ खास महत्वपूर्ण ज्ञान और ज्ञान वर्धक कार्यक्रम आपके लिए लेके आए हैं। तुला राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो जो 2022 में ग्रहों का महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है, महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होने वाला है। तुला राशि में देखेंगे सबसे पहले तो देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि से मीन राशि में जाएंगे, यानी कि पंचम भाव से छठे भाव के अंदर 13 अप्रैल 2022 को। 29 जुलाई से 14 नवंबर तक 119 दिन तक देवगुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे, और शनिदेव चतुर्थ भाव से पंचम भाव में जाएंगे, यानी कि मकर राशि से कुंभ राशि में जाएंगे। और तुला राशि के लिए शनिदेव का ये राशि परिवर्तन, यानी कि जो शनि की ढैया चल रही थी, वो 29 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा, और 29 शनिदेव जो है पुनः वापस 12 जुलाई को मकर राशि में वापस आ जाएंगे बकरी होकर के, यानी कि 5 जून से लेकर के 23 अक्टूबर तक 141 दिनों तक शनिदेव बकरी रहेंगे, और बकरी होने के कारण ही कुंभ राशि से पुनः वापस मकर राशि में आ जाएंगे। राहु ग्रह की बात करें तो तुला राशि में ढैया की एक बड़ी समाप्ति का यहां पर एक प्रभाव बनने वाला है। 2022 में राहु और केतु का एक महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होने वाला है। मेष राशि यानी कि सप्तम भाव में राहु ग्रह, और तुला राशि यानी लग्न भाव में केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है 12 अप्रैल 2022 को प्रातःकाल 10:36 पर। इस तरह से ये एक महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति रहने वाले हैं। चतुर्थ पंचम में शनि, पंचम षष्ठ में देवगुरु बृहस्पति, और राहु केतु लग्न और सप्तम भाव में। यदि तुला राशि के जातकों की कुछ विशेषता की बात करें तो इनके अंदर, तुला राशि वाले जातकों के अंदर स्थिरता, गंभीरता पाई जाती है। ये पारदर्शी होते हैं और जन्मजात एक कूटनीतिज्ञ होते हैं। ये प्रसन्न मुद्रा में सदैव रहते हैं, और इनका जो व्यक्तित्व है बड़े आकर्षक होता है। इनकी निर्णय शक्ति बहुत शानदार होती है, और इनकी जो डिमांड होती है, या जो एक चॉइस, पसंद की बात करें तो महंगी चीज़ों के प्रति इनका जो झुकाव होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है। द्वंद्व दोष में ये कई बार उलझ जाते हैं, और इनमें अति आत्मबल कई बार झलकता है। महिलाओं की बात करें तुला राशि की तो महिलाएं काफ़ी आकर्षक होती हैं और ऊर्जावान होती हैं। 2022 में यदि तुला राशि वाले जातकों के सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़े से स्किन इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन और डायबिटीज का लेवल थोड़ा सा असंतुलित हो सकता है, बिगड़ सकता है। यानी कि डायबिटीज का एक सही संतुलन आपको बनाए रखना होगा। महिलाओं के लिए थोड़े से मासिक धर्म को अपने नियमित रखने के लिए खान पान और सोने का टाइमिंग बहुत अच्छा रखना होगा। अनिद्रा से आपको परेशानी हो सकती है, और ज़्यादा गरिष्ठ भोजन करने से भी आपको सेहत स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है। शराब का सेवन से आपको 2022 में बचना चाहिए। यदि आप नहीं बचते हैं, शराब सेवन करते चले जाते हैं, तो इससे आपको
पीठ में आपके दर्द हो सकता है या पीठ के निचले हिस्से में, और निचला जो हिस्सा होता है उसमें दर्द होने के कारण से, रीढ़ की हड्डियों में तकलीफ होने के कारण से आप थोड़े से परेशानियों में फंस सकते हैं, उलझन में आ सकते हैं। तो इसीलिए आपको थोड़े से यहाँ पर विशेष केयर, विशेष बचाव अपने जीवन में करना बहुत जरूरी होता है। विद्यार्थियों की बात करें, तुला राशि के जो बच्चे होते हैं, जैसे कि बीटेक, बीबीएम, आईपीएस, सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, कॉमर्स, सीए, सीएस और बीबीआई, बीए, एलएलबी इत्यादि की जो स्टडी है, जो कर रहे हैं, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण समय रहने वाला है। यहाँ पर आप बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट कर पाएंगे। बृहस्पति का प्रारंभिक समय यानी कि पंचम भाव में प्लेसमेंट होना, ये अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, और शनि का वहाँ पर आगमन होना, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। ढैया की समाप्ति हो जाना, ये कहीं ना कहीं आपके दिमागी स्ट्रेस, तनाव को थोड़ा सा रिलीज करता है। सही जजमेंट, सही निर्णय शक्ति के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए ये साल बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ पर देखेंगे कि ढैया का उतरता, शनि के ढैया के उतरने के कारण से आप संतान सुख में संतुष्टिपूर्ण सफलता प्राप्त करेंगे। फैमिली प्लानिंग, आपकी योजना बहुत मजबूत तरीके से सफल हो जाएगा। इंक्रीमेंट आपको इस साल में मिलने वाली है। सरकार से आर्थिक सहयोग मिल जाएगा, और 2022 के अंदर आप देखेंगे नई पद प्रतिष्ठा और नई जिम्मेदारी। पढ़ाई यदि कंप्लीट हो रही है तो यहाँ पर एक शानदार कैंपस सिलेक्शन, शानदार आपको आपके जीवन में एक बेहतर तरीके से आपको अपनी नई पोजीशन प्राप्ति से आपको एक आपका मनोबल बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। राजनीतिक एक्टिविटी के अंदर देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता इस साल में आप देखेंगे। आपको बुजुर्ग लोगों का विशेष सहयोग मिलने वाला है। थोड़े से आपको अपने वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी होगा। वाणी पर जितनी ज़्यादा नियंत्रण रखेंगे उतनी ज़्यादा ही आपको शानदार सफलता की प्राप्ति होगी। केतु और का तुला राशि में आगमन मानसिक तनाव आपको बढ़ा सकता है, और राहु का आपके सप्तम भाव में व्यापारिक व्यवस्थाओं को थोड़ा सा अचानक परिवर्तन, बदलाव की ओर ले जा सकता है। व्यापार की व्यवस्था की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्यूटी पार्लर, मैरिज ब्यूरो, इंटीरियर, फिल्म निर्माण कार्य, फैंसी प्रोडक्ट, परफ्यूम, बैंक्वेट हॉल यानी शादी से रिलेटेड किसी भी तरह के कार्य के अंदर, लग्जरी गाड़ियों के क्रय विक्रय का, ट्रांसपोर्ट का काम, यातायात से संबंधित किसी भी तरह का कोई कारोबार, होटल, ग्रोसरी का कारोबार, ज्वेलर्स, टूर एंड ट्रेवल्स का काम, चाय, कॉफ़ी इत्यादि का जो कारोबार है, इसके अंदर आपको बहुत शानदार तरीके से इस साल में सफलता मिलने वाला है। इस साल के अंदर देखेंगे तो भाग्य का उदय का अवसर बनेगा। बृहस्पति का एक बहुत शानदार महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है पंचम और छठे भाव के अंदर। शनि ग्रह भी चतुर्थ से पंचम भाव में चले जाएंगे, यानी कि कहीं ना कहीं ढैया का एक प्रभाव आपके जीवन में था, आप उससे मुक्त हो जाएंगे। नौकरी में देखेंगे तो यदि फिल्म जगत के अंदर, फिल्मी दुनिया के अंदर कहीं भी कोई जॉब में आप हैं, इंटीरियर डिजाइनर कारोबार के अंदर आप जॉब कर रहे हैं, डेयरी प्रोडक्टों में आप जॉब करते हैं, या फिर रेलवे विभाग में, इंडियन रेलवे में कहीं भी किसी भी पोस्ट में आप जॉब कर रहे हैं, आबकारी विभाग में हैं, ट्रांसपोर्ट यातायात से संबंधित, ट्रैफिक पुलिस के अंदर आप कार्यरत हैं, आयकर विभाग में, इनकम टैक्स विभाग में आप जॉब कर रहे हैं, तो ये साल आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस साल में आप कुछ नई जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले सकते हैं, और वो उन जिम्मेदारियों के कारण थोड़े बहुत परिवार से आप दूर भी जा सकते हैं। देश विदेश की यात्राओं का भी यहाँ पर आपके लिए शानदार एक संयोग बनने वाला है। विदेशों से आपके संबंध आपके बेहतर होंगे। 2022 में आप राजनीतिक एक नई पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति कर सकते हैं। राजनीति में आपको एक नई चमचमाती लाल बत्ती का इस्तेमाल करने का एक तमगा मिल सकता है, एक पावर मिल सकता है, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। यहाँ पर थोड़े से आपको अपने वाणी, अपने संतुलन, अपने संयम पर अपने आप को विशेष रखरखाव करना होगा, क्योंकि तुला राशि और मेष राशि में राहु केतु का आगमन होगा, यानी कि तुला राशि के अंदर
चंद्रमा राहु का चंद्रमा केतु की युति बन जाना चंद्र ग्रहण दोष बनाएगा। तो ऐसी स्थिति में कई बार कहते हैं 98% 99% आदमी सफल हो जाता है, एक नंबर से रह जाता है। तो ये थोड़े से कुछ ऐसे योग बनते हैं जहां पर आपको अपने उन एक नंबर का एक गिल्टी जीवन में उसे दूर करना होगा और आपको 99 आप सफल हैं, लेकिन आपको उस एक नंबर पे पूरी कंसंट्रेशन रखनी होगी जिससे आप के पास असफलता का कोई वजह ही ना हो, असफलता का जीरो वजह बन जाए, जिससे आप अपने जीवन में सफल होने की 100% गारंटी ले सकें। इस साल में यदि देखेंगे 2022 में भाग्य प्रतिशत तो 95% आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है। इस साल में यदि आप देखेंगे महत्वपूर्ण आपके जीवन में ग्रहों का रेमिडेंस, यानी कि एक सिलोनी ब्लू सफायर रत्न नीलम रत्न सिलोनी नीलम रत्न का आपको इस साल में प्रयोग करनी चाहिए। तुला लग्न और तुला राशि है तो, और साथ में आपको एक कोलंबियन पन्ना रत्न का प्रयोग करनी चाहिए। पन्ना हमें छोटी वाली उंगली में धारण करना है और नीलम मिडिल फिंगर में बीच वाली उंगली में धारण करना चाहिए। इन दोनों रत्नों का प्रयोग आपको तुला लग्न और तुला राशि के अनुसार ही करनी चाहिए। केवल राशि के अनुसार यदि आप रत्नों का निर्णय करेंगे तो वो कई बार आपके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि रत्न बहुमूल्य होते हैं और बहुमूल्य रत्नों का ऐसे रोज हम एक्सपेरिमेंटल प्रयोग नहीं करते हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने सही जन्म पत्रिका का विश्लेषण पता होना बहुत जरूरी होता है। और यदि जन्म पत्रिका की विश्लेषण आप चाहते हैं, हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पूर्ण संतुष्टि आपको नहीं मिल पाई, या फिर कोई आपके मन में सवाल है और आप उस सवाल का जवाब डायरेक्ट हमसे चाहते हैं, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने बर्थ डिटेल लिख करके भेजने होंगे और हम आपको आपके सवालों का जवाब आपको और आपके संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण, महत्वपूर्ण उपायों को आपको निःशुल्क रूप से आपको बताएंगे। हमारे ये जो नंबर यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इन नंबरों पर ही आपको कॉल करना है और इन नंबरों से ही हमारे तरफ से आपको कोई भी रिप्लाई आता है। यदि इन नंबरों के अलावा कोई भी और नंबरों से आपके पास कोई कॉल आए, कोई आपसे बातचीत करने की कोशिश करे, तो निश्चित रूप से वो फ्रॉड है और उससे आपको बचना होगा। संस्थान की हमारी जो जिम्मेदारी होती है वो इन नंबरों पर बात करने पर हम पूर्णतः जिम्मेदारी अपने किसी भी वक्तव्य का, किसी भी प्रेडिक्शन का, किसी भी रेमिडेंस का हम लेते हैं और आगे भी जीवन भर इसका एक संस्थान के साथ आपका जो कनेक्टिविटी है, जो सदस्यता है, वो जुड़ा रहता है। लेकिन अन्य किसी नंबरों पर कोई बातचीत होती है तो वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ्रॉड हो सकता है, उससे आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। बहुत बहुत आपके जीवन में 2022 की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस नए साल में आप तरक्की के मार्ग पर हाई स्पीड पर आगे बढ़ें, अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करें, अपने समृद्धि को इंक्रीज करें, सद्बुद्धि का आप अपने जीवन में इस्तेमाल करें और अच्छे वाणी का इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन के एक शपथ समृद्धशाली जीवन का यहाँ पर आनंद लें, निर्माण करें, सुखी रहें, समृद्धशाली बनें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।